आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में। सुनने में आया है कि ये स्कूल की कंडीशन बहुत वर्स है और यहाँ की हालत देखते हैं अंदर जाके। आइए आगे जाके देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है क्लास 1 और यहाँ पे आप देखिए यहाँ के रोड स्कूल की कंडीशन जैसे कि पूरा पपड़ी निकल के आ रहे हैं। आप देखिए ये है क्लास की कंडीशन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेस्क भी एक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट बैठेंगे ना, यहाँ पे टीचर्स बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है क्लास 1 की कंडीशन। और सुनने में आया कि यहाँ पे स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट भी एक स्टूडेंट है बोला। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत 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 बुरी हालत में आप देख सकते हैं। तो आप आइए, अभी हम आगे जाके देखते हैं। और ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलेंगे क्लास 2 3 पे भी। और आप ये देखिए, आप ये देखिए, ये विंडो, यहाँ की विंडो। और ये है क्लास 2। और कैमरा पर्सन प्लीज आप इसे फोकस कीजिए, ये है क्लास 2। और जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ की भी पूरा पपड़ी निकल के आ रही है। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी ये डेस्क, यहाँ तो एक चेयर है टीचर फैकल्टी मेंबर के लिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट के लिए डेस्क लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ, चारों तरफ ऐसा कंडीशन है। ये देखिए, आइए आगे चल के देखते हैं। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँगी, आप ये देखिए, ऊपर देखिए, ये यहाँ पे ऐसा है कि कभी भी पट सकते हैं, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अब आइए आगे क्लासेस देखती हैं। और ये है क्लास 3। ये थोड़ा सा बेटर है, और ये थोड़ा सा बेटर बनाया हुआ, शायद ये नया बनाया है। यहाँ की तरह ओके है, लेकिन फिर भी यहाँ की आप देख सकते हैं वॉल कैसे पूरा क्रैक करके बनाया हुआ है। और अब इसमें भी देखिए पूरा वॉल क्रैक है यहाँ पे। अब देखिए, ये तो ज़रा टाइम नहीं हुआ होगा बनाया वाला, पूरा वॉल वगैरह पूरा क्रैक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 2 डेस्क और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये सब पूरा क्रैक है। अभी आगे जाके देखते हैं। ये है क्लास 4 और वही सेम सेम आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये सब। आप देखिए कैसे कंडीशन है। तो आइए यहाँ के स्टूडेंट से भी थोड़ा बातचीत करते हैं, यहाँ में कैसे पढ़ाई जाता है और फैकल्टी मेंबर रोज आते हैं कि नहीं। आपका नाम क्या है? मोटी तमाम। मोटी तमा। अच्छा, यहाँ पे सर मैम रोज आती है? हाँ, आप लोग को गाली तो नहीं देते हैं, मारती है? कभी कभी कुछ गलती हुआ है उनसे मारते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन है? हिंदी मैम। हिंदी मैम, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे मिड डे मील खाने को मिलता है? हाँ, कभी कभी मिलता है। कभी कभी मिलता है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण विश्वकर्मा। ये स्कूल स्कूल अच्छा है? आप रोज स्कूल आता है? हाँ, कभी कभी बीमार होने से नहीं आता है। तो आप जब भी स्कूल आते हैं, मैडम सर लोग रोज आके होता है ना, मैडम सर लोग भी नहीं आता है, कभी कभी मैडम सर लोग नहीं आता है। तब आप लोग क्या करते हैं? हम लोग खुद से पढ़ते हैं। खुद से पढ़ते हैं? हाँ। ऐसा कितना बार हुआ है? ऐसा एक हफ्ता में 2 दिन 3 दिन ऐसा होता है। तो उसमें कोई भी सर मैडम लोग नहीं आता है? हाँ, कोई कोई आता है। तो उन लोग आप लोग को नहीं पढ़ाते है? कोई लोग नहीं पढ़ाते, कोई लोग नहीं पढ़ाते, कोई लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोग अटेंडेंस लेके छुट्टी कर देते हैं? कभी कभी ऐसा होता है। तो नहीं तो आप लोग खुद से चला जाता है? खुद से चला तो नहीं जाता है। जब जाओ उनसे चला जाता है? तो तब सर मैम लोग एक दो तो आके आप लोग को नहीं पढ़ा सकता, तब सर मैम लोग क्या करके बेच रहा होता है? मालूम नहीं, चला जाता है कोई कोई सार लोग तो। आप अकेला बैठते हैं स्कूल में, क्लासरूम में? प्योन भी होता है, कोई कोई सार लोग भी होते हैं, उसने सार लोग जाओ बोलने से हम लोग चला जाता है। तो आइए आज यहाँ किला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की किचन देखते हैं, जहाँ पे उन लोग मिड डे मील बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की किचन की कंडीशन देखिए कितना वर्स है ना। यहाँ पे दरवाजा ठीक से है ना, यहाँ पे बेरा ठीक से लगाया है। और ये आप देखिए कुछ भी नहीं है, खाली जैसे कि बच्चों ने बताया कि कभी कभी यहाँ पे मिड डे मील मिलते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिड डे मील बनाती कहाँ है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ में एक बर्तन है ना, कुछ है ना, कुछ भी नहीं है। आइए आगे चल के देखते हैं यहाँ की वॉशरूम।
ये शायद फैकल्टी मेंबर्स के लिए है, गर्ल्स टॉयलेट लिख के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ताला लगाया हुआ है, तो शायद ये फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। और ये कॉमन स्टूडेंट के लिए है, ये है गर्ल्स बच्चे के लिए है। जैसे कि वॉशरूम तो बनाया है, अंदर पे नल नहीं डाला हुआ है, जैसे कि वॉशरूम है और नल नहीं डाला है। अदरवाइज सेम कंडीशन ये बॉयज़ टॉयलेट, इसमें भी ऐसे ही है, बिल्कुल हाइजेनिक नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे पियन भी होगा यहाँ पे। और आप देखिए अभी ऐसे भी समर आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूरा ग्रास से पूरा भरती है, आप देख सकती हैं। ये कंडीशन है यहाँ की वॉशरूम की। और ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, आज 2022 हो गया, और इतना साल में एक पाइप तक नहीं लगाया स्कूल की टॉयलेट रूम के अंदर पे। तो आप देख सकते हैं बाहर पे तो लगाया हुआ है, शायद यहाँ से लेके लोग जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के हेड मास्टर नादा तागे सर। आइए उनसे जानते हैं किला स्कूल के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एपी डायरेक्ट पे। थैंक यू एपी डायरेक्ट न्यूज़। ये स्कूल जो 2006 में इस्टेब्लिश किया था, तब से अब तक कितना बार मेंटेनेंस हो चुका है? मेंटेनेंस तो बीच में तो मेंटेनेंस हुआ है। गवर्नमेंट का तरफ से ये मेंटेनेंस ग्रांट ये एनुअली देता है, लेकिन पूरा ये मेंटेनेंस करने के लिए तो सफिशिएंट नहीं होता है फंड। और कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा चीज़ जो डैमेज, ये सब को तो हम लोग मेंटेनेंस करता ही है। सर, जैसे कि आपने बताया कि मेंटेनेंस बीच में होता है, आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा साल में मेंटेनेंस हुआ था? नहीं, इसको एग्जैक्ट टाइम तो हम लोग नहीं बोल सकते, जो ख़राब है उसको देख के उसको तो हम लोग बीच में करता ही है। सर, अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके स्कूल की कंडीशन बहुत वर्स है। अगर मेंटेनेंस हुआ है तो इतना खराब कंडीशन क्यों है? जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पपड़ी निकल के आ रहा है, यहाँ की वॉल क्रैक हो रही है, तो इसके बाद में आपका विंडो भी ग्लास भी टूटा हुआ है। इसका रीज़न क्या है सर? नहीं, इसका लास्ट ईयर से हम लोग को मेंटेनेंस ग्रांट बोल के नहीं दे रहे हैं, और हम लोग का डिपार्टमेंट से कंपोजिट ग्रांट करके हमारा स्कूल के लिए 10,000 एनुअली देता है। और आउट ऑफ 10,000 से हम लोग ये सब मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोग आउट ऑफ 10 से हम लोग का जितना पेपर वर्क है वो उसी से करता है, और जितना हम लोग का नेशनल ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है उसी का ये खर्चा जो है उसी 10,000 से करता है। और ये सब चीज़ करने के लिए नहीं बचता है, इसलिए कुछ ये लास्ट ईयर से हम लोग ये मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी किला की स्कूल की प्रेजेंट में अभी यहाँ पे एसएमसी कौन कौन है? आप वो मेंबर्स के नाम आप बता सकते हैं? एसएमसी के चेयरमैन है कागो ग्याबो, और ये पंचायत मेंबर है तारू लोदर, पेरेंट्स से कागो तजो, और हमारा स्टाफ से कागो नीबो। ये तो आपने कभी उन लोगों से बात किया है कि ये स्कूल के मेंटेनेंस के बारे में? क्योंकि उन लोग का हक बनता है कि उन लोग का ड्यूटी बनता है कि ये सब देखने के लिए। क्या आपने कभी बातचीत किया उन लोगों से? हाँ, इस बार ये जून 13 में हम लोग एसएमसी और पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट किया था हम लोग। तो उसी मीटिंग में हम अप्राइज किया ये हम लोग का स्कूल का हालत ऐसा है बोल के। तो एसएमसी चेयरमैन और उसका मेंबर को हम बताया है, और उन दोनों भी बोला है कि ये डिपार्टमेंट को ये प्रॉब्लम को लेके उन लोग बताएगा बोल के, डिस्कस करेगा बोल के बोल रहा था। आपकी स्कूल की तरफ से एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड मास्टर, कभी आपने जाके DDSC ऑफिस में जाके कभी बातचीत करने के लिए कोशिश की है? हाँ, ये तो हर साल होता है। हमारा स्कूल का एनुअल वर्क प्लान AOP हर साल डिपार्टमेंट का होता है। तो उसी एनुअल वर्क प्लान में ये जितना हम लोग का प्रॉब्लम है, फर्नीचर का प्रॉब्लम, ये मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, ये सब पूरा ऑफिस में जाता है, हर साल होता है, और ये सब अप्राइज किया है। और सर, जैसे कि आपने बताया अभी सबका मेंबर का नाम बताया था, SMC के बारे में बताई थी, उसकी चेयरमैन अभी कौन कौन है, क्या उन लोग ने यहाँ पे कभी विजिट करते हैं? हाँ, करता है, लोग करता है। साल में कितना बार विजिट करते हैं? ये SMC परमिशन तो ये प्रेजेंट SMC लास्ट ईयर ही परमिशन हुआ है। तो परमिशन करने के बाद लास्ट ईयर एक बार हम लोग ये
मीटिंग कंडक्ट किया है। देन इस बार फिर जून ये 13 को स्कूल खोलने के साथ साथ हम लोग मीटिंग किया था। तो उससे पहले कौन थी सर? इससे पहले हमारा यहाँ में जाजन तमीम था SMC चेयरमैन, तो उस समय में हम इंचार्ज नहीं था, तो उसी परमिशन करते समय दूसरा इंचार्ज था, हम नहीं था। आपसे पहले कौन थी इंचार्ज? तो मेरा हमसे पहले कागो निभो सर था। तो उसकी वक्त में कभी ये मेंटेनेंस हुआ है? उसके बारे में तो हम पता नहीं, उस समय में तो हम थे ही नहीं यहाँ। तो और जैसे कि सर हम लोग देख पाते हैं कि हर एक स्कूल पे, गवर्नमेंट स्कूल पे एक प्रिंसिपल या हेडमास्टर की एक चैम्बर होती है। आपका यहाँ पे किला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तो ऐसा भी नहीं, आप लोग का एक कंबाइन ये चैम्बर है फैकल्टी मेंबर के लिए और हेडमास्टर के लिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो है, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग का यहाँ रूम तो लिमिटेड है, तो हेडमास्टर चैम्बर के लिए रूम बचा ही नहीं, इसलिए हम लोग पूरा स्टाफ हेडमास्टर एक साथ यहाँ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या ये 2006 से लेके अभी तक ऐसे ही चल रहा है सर? हाँ, ऐसा ही चल रहा है, 2006 से अभी तक ऐसा ही चल रहा है। जैसे कि आप लोग का स्कूल बहुत कंजेस्टेड एरिया पे है, आप खुद भी देखा होगा, आउटसाइडर इनसाइडर। क्या कभी इसको शिफ्टिंग करने के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर आया है? ना ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसे तो ऑर्डर तो नहीं आया है, ऐसे ऑर्डर नहीं आया है। और शिफ्टिंग करने के लिए जगह मिलने से तीखी है, और ये शिफ्टिंग के लिए तो सिर्फ हम लोग स्टाफ से नहीं होता है, ये साथ में डिपार्टमेंट होना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पब्लिक होना पड़ेगा, हमारा SMC होना पड़ेगा, और ये सब मिल के अगर सुइटेबल जगह मिलने से तो उसको डिस्कस करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन शिफ्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जितना पाउंड होगा तो उन लोग पाउंड देगा कि नहीं देगा, वो तो हम लोग बोलने नहीं सकते हैं, वो डिपार्टमेंट का ऊपर में है। तो सर आपका यहाँ पे स्कूल में कितना फैकल्टीज मेंबर है, उसके बाद में स्टूडेंट कितना है? अभी हम लोग के यहाँ में 13 फैकल्टीज है, और स्टूडेंट हम लोग का 26 है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर आप लोग का ये स्टूडेंट को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मतलब अवेलेबल है? यहाँ स्टूडेंट इस बार जो है उन लोग का टेक्स्ट बुक तो सप्लाई किया है, टेक्स्ट बुक रिसीव किया है। देन उसका बाद इस बार जो है KN दिया है, और KN हम लोग अभी तक शुरू नहीं किया क्योंकि हम लोग को यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम डिपार्टमेंट का, पावर डिपार्टमेंट का JE को एक बार हम बात करके देखा है, लेकिन उसके लिए हम लोग फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए हम लोग का पास तो पैसा है ही नहीं। अभी हम बताए कि हम लोग का एक कंपोजिट ग्रांट बोल के 10,000 सिर्फ देता है, और आउट ऑफ 10,000 से हम लोग जितना भी खर्चा तो इसी से ही होता है। तो इसलिए कनेक्शन अभी तक हम लोग का ये लाइट कनेक्शन नहीं है, पावर कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए KN शुरू नहीं हुआ है। और उसका बाद जो यूनिफॉर्म का बात है, तो यूनिफॉर्म हम कल ऑफिस में उन लोग यूनिफॉर्म देगा बोल रहा था, हम लेने गया, बाद में उधर गए तो ये शर्ट का कुछ शॉर्टेज है, बाद में मिलेगा बोल के बोल रहा था। तो अभी तक तो गवर्नमेंट से इतना ही है, और गवर्नमेंट का तरफ से जो जो फैसिलिटी देता है, तो गर्ल ये स्टूडेंट के लिए कुछ फैसिलिटी देता है, वो सब भी तो होता है, लेकिन हमारा यहाँ क्लास 6 में तो गर्ल स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि सर मिड डे मील भी मिलते हैं, कि आपका ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? हाँ, मिड डे मील तो देना चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर में मिड डे मील का कुछ सामान, ये मिर्चा, दाल, ये सब दिया था, लेकिन चावल नहीं दिया है। और इस बार उन लोग ये मिड डे मील का चावल कहाँ से लेता है और कौन देता है उसको तो मालूम ही नहीं है, हमको कुछ खबर नहीं है। आगे उन लोग का हमसे पहले जो इंचार्ज था, तो कहाँ से कैसा मैनेज किया था उसको तो हम पता नहीं है, लेकिन मेरा समय में हम एक बार भी जो मिड डे मील का चावल रिसीव नहीं किया है। सर जैसे कि बहुत सा गवर्नमेंट स्कूल में होती है कि स्मार्ट क्लासेस, आप लोग का स्कूल पे स्मार्ट क्लासेस है क्या? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ना, वही स्मार्ट क्लास के लिए KN दिया है, और KN चलाने के लिए हमारा यहाँ लाइट चाहिए, और हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग चला नहीं पा रहे हैं। KN तो हम लोग 3 सेट मिला है इस बार। तो ये अगर लाइट इतना इशू है, तो इससे पहले से भी ये क्लासेस तो चल रही थी, तो क्या यहाँ की
एसएमसी लोगों ने कभी बातचीत नहीं किया आगे जाके हायर अथॉरिटी में इसका रिगार्डिंग ये केस के बारे में? हाँ, इसके लिए हम इस समय का एसएमसी को जो जून 13 में हम लोग ये मीटिंग हुआ था, तो उसमें हम ये प्रॉब्लम को भी उन लोग को बताया है, ये लाइट का प्रॉब्लम भी है। तो उसको भी उन लोग को बोला है कि पावर डिपार्टमेंट जाके उन लोग बात करेगा बोल रहा है। तो सर कब तक ये पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस है? क्योंकि विदाउट लाइट तो बहुत मुश्किल होती है स्कूल ये चलाना। नहीं, वो तो टाइम तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकेगा क्योंकि वो एसएमसी के ऊपर में है, और हम तो अपना तरफ से पावर डिपार्टमेंट के जेई को तो बात किया है, लेकिन उन लोग भी जाके बात करना है, और कब तक उन लोग जाएगा, कब तक समय मिलेगा, उसको तो हम मालूम बोलने नहीं सकता है। तो एज ए किला मिडिल स्कूल की हेडमास्टर होने के नाते आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं हायर अथॉरिटी को? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्कूल को अच्छा चलाने के लिए, तो एज ए हेडमास्टर हम भी सोचते हैं कि स्कूल को जितना अच्छा चला सकता है हम लोग चला के देखना है। और ये स्कूल को अच्छा चलाने के लिए ये सिर्फ हम लोग का हेडमास्टर से नहीं होगा, टीचर से सिर्फ नहीं होगा। तो इसलिए हम मीटिंग में भी बोला है कि ये एक कॉम्बाइन एफर्ट चाहिए, और इस कॉम्बाइन एफर्ट में डिपार्टमेंट का तरफ से भी हम लोग हेल्प चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। उसका बाद पेरेंट्स से भी हम लोग कोऑपरेशन चाहिए, उसके बाद पब्लिक से भी कोऑपरेशन चाहिए, उसके बाद टीचर से भी कोऑपरेशन चाहिए, और साथ में हम लोग स्टूडेंट से भी कोऑपरेशन चाहिए। क्योंकि हमारा खाली टीचर होने से भी ये स्टूडेंट कोऑपरेट नहीं करने से हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगा नहीं। अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ ये लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देने से, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देने से, तब भी हम लोग का एकेडमिक परफॉर्मेंस तो अब तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम ये मैसेज देना चाहता है कि गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो शॉर्टेज है, जो खराबी है, उसको थोड़ा मदद करने से ठीक है। साथ में हम लोग का पेरेंट भी, स्टूडेंट का पेरेंट भी हम लोग को थोड़ा साथ दे के, क्योंकि यहाँ पूरा डे स्कूलर ही है, हॉस्टल तो नहीं है। तो हम लोग का यहाँ कुछ 4-5 आवर्स यहाँ पढ़ने का बाद स्टूडेंट अपना घर में जाता है। तो घर में जाने से ये पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है कि उन लोग अपना स्टूडेंट को, अपना बच्चा को एडवाइस देना, सजेशन देना, थोड़ा गाइडेंस देना उन लोग का काम है। तो ये हम पेरेंट का मीटिंग में भी बोला था कि आप लोग भी हम लोग को साथ देना है, और आप लोग साथ नहीं देने से स्टूडेंट तो पढ़ेगा नहीं है। तो इसलिए पेरेंट भी हम लोग को साथ देना है, और टीचर भी तो पंक्चुअल होना है, सिंसियरिटी होना है। सब मिल के कॉम्बाइंड एफर्ट करके हम लोग अपना स्कूल को जितना भी अच्छा कर सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम लोग करने के लिए कोशिश करना है। यही हम मैसेज दें। थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के फॉर्मर हेडमास्टर कागो नीबो सर। तो आइए उनसे जानते हैं कि उसकी समय में क्या कभी पाउन आया था। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एपी डायरेक्ट पे। थैंक यू। सर जैसे कि आप पहले यहाँ की हेडमास्टर इंचार्ज लिए थी, और उस वक्त क्या कभी पाउन आई थी? पाउन तो ग्रांट उस समय हम लोग का समय में क्लास 1 to 5 तक था, प्राइमरी लेवल इस्टेब्लिश हुआ 2006। 7 में हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल या हिजा में था। 8 में हम लोग को जब उन लोग प्राइमरी लेवल को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो हम लोग 8 इधर आए, 2008 को इधर आया। तो 8 में शायद 8, 9, 10 को पाउंड मिला था, जैसे मेंटेनेंस ग्रांट्स और स्कूल ग्रांट बोल के, तो 12,500 इस तरह से मिला था। तो उसको तो कुछ ये शीशा टूटा हो या कुछ में तो फाउंड तो उसमें यूज किया। तो आप लोग का ये जो मतलब मेंटेनेंस किस प्रकार के आते हैं? मतलब ईयरली बेसिस आते हैं ना मंथली बेसिस आते हैं सर? ईयरली बेसिस आता है, ईयरली में 12,500। तो जब आप यहाँ पे थी उस वक्त क्या आपने कभी मेंटेनेंस करवाई थी? ये सब ग्लास और कभी पेंटिंग, कभी और ये सब जो रेकुक, जो स्टफ का रेकुक, वो सब में चला जाता है। यहाँ में भी ये जो स्टूर यहाँ में जो ब्रेक बनाया, वो सब में तो चला जाता है। और चौक खरीदना पड़ता है उससे, और सब कुछ जो तंबूरा, जैसे पाउंसन या 15 अगस्त पाउंसन हो गया, जैसे टीचर्स डे फंक्शन हो गया, कुछ छोटा मोटा तो फंक्शन तो होता है, उसमें सब कुछ तो निकल जाता है, चला जाता है। तो 12,500 से। सर आपके वक्त में ये स्टूडेंट के लिए क्या मतलब कुछ बाहर से मतलब हायर अथॉरिटी से कभी मतलब फैसिलिटी आया था कि ये स्टूडेंट लोग के लिए? कभी यूनिफॉर्म आया था, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म को छोड़ के और कुछ आया था जैसे कि स्टाफिन या फिर मिड डे मील? मिड डे मील तो आता है, आया था, आया है। आपकी वक्त में मिड डे मील देती थी बच्चे को? देता था, वो तो देता है। जैसे कि सर देख पा रहे हैं कि आप लोग का किचन का हालत बहुत ख़राब है। अगर उस वक्त मिड डे मील खिलाती थी तो आप लोग मिड डे मील कहाँ बनाती थी? उस समय किचन से तो अच्छा था, अभी ये 4 साल हो गया जो ख़राब हुआ, तो कंडीशन अच्छे से नहीं बनाया होगा, गिर गया। तो हम लोग अभी पकाने से भी बाहर में पकाता है। बाहर कहाँ पकाते हैं सर? यहाँ तो प्लेसेस नहीं है, कहाँ पकाते हैं सर? उसका किचन का सामने में, उसमें पका के हम लोग खिलाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की के फैकल्टी मेंबर तख्त सर। तो उसे जानते हैं कि उन लोग का वॉशरूम के बारे में, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और नल नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एपी डायरेक्ट पे। थैंक यू। ऐसे तो वाटर कनेक्शन तो है स्कूल में, आप भी देखा होगा। कभी कभी यहाँ पे सीजनल जब हम लोग का यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है तो एक्चुअली इसको जो है वहाँ से जब टेपिंग करके लाता है तो बीच में लैंडस्लाइड होके उसको फिर ब्लॉक करने के बाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे कि हम लोग एक कस्टमर है सोचो, तो कस्टमर का जब हम लोग यहाँ पे टेपिंग करके लाते हैं तो स्कूल्स में भी कनेक्शन नहीं किया ऐसे बात नहीं है, कनेक्शन तो किया है। कनेक्शन करने के बाद अभी हम जो रीज़न बताया वही मेन रीज़न है। और आप भी देख सकते हैं स्कूल में कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है। और स्कूल में बहुत प्रेशर से आता है पानी आने से, तो जब पानी ज़्यादा प्रेशर से आता है तो बच्चा लोग उसको भरपूर यूज़ करता ही है। सर जैसे कि आप लोग का वॉशरूम के अंदर में नल नहीं है ना, आप लोग का वो फैकल्टी मेंबर के वॉशरूम के अंदर में नल है ना, बच्चों लोग के वॉशरूम के अंदर में नल है। तो आप लोग बाहर से पानी लेके मतलब जाते हैं। और जैसे कि ये स्कूल 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था और आज 2020 हो गया, तो इस बीच में आप लोग ने कभी ये नहीं लगा कि इसमें अंदर में पाइप डालना चाहिए? ये बात तो सही है कि वॉशरूम बाथरूम का अंदर में सेपरेट से नल नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी मीटिंग करता है, एसएमसी मीटिंग, हेडमास्टर हम लोग फैकल्टी मीटिंग करता है तो हम लोग सोचता है कि एक ही नल से सब चला लेगा। तो कभी कभी जो है रूम का अंदर में वॉशरूम बाथरूम टॉयलेट रूम का अंदर में सबका पानी अगर लगा देगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा लोग कभी कभी नल को खोल के रख देता है। फिर यहाँ का स्टाफ जो है कभी कभी उसको हम लोग नहीं देख के, बच्चा लोग क्या करता है क्या नहीं करता है उसको नहीं देख के जब निकल जाता है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि एक ही नल को लगा के उसका बाद उससे सब यूज़ करेगा ऐसे करके। तो आप लोग इसके साथ में कंफर्टेबल हैं? इसमें कंफर्टेबल है। तो जैसे कि आपने बताया कि एसएमसी के साथ में जब आप लोग हेडमास्टर फैकल्टी मेंबर्स मिलके जब मीटिंग करती है तो उन लोग का मतलब क्या राय होते हैं, खास करके आपका एसएमसी लोग बाला क्या कहती है इसके बारे में? अगर आप लोग जब बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये तब उस समय को क्या कहते हैं? एसएमसी मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें कंप्राइजिंग मेंबर सेक्रेटरी हेडमास्टर होता है और वहाँ का मेंबर जो है उन लोग में वहाँ के वर्ड्स का पेरेंट्स जो है वो मेंबर भी होता है, और यहाँ का टीचर फैकल्टी मेंबर्स भी उसमें एसएमसी में मेंबर होते हैं। तो जब भी हम लोग टीचर पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग फोकस देते हैं कि स्कूल में स्टूडेंट्स को कैसे इनरोलमेंट लाएं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो आप भी देखा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पे वेल ऑफ फैमिली का नहीं होता है, क्योंकि लेबर क्लास का होता है, उन लोग नॉमेडिक होता है मैक्सिमम। उन लोग एक जगह से दूसरा जगह जहाँ पे उन लोग शेल्टर नौकरी मिल जाता है तो फिर उसमें उन लोग ज़्यादा वो करता है। तो हम लोग जितना हो सके स्टूडेंट को फोकस यहाँ पे, स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितना हो सके हम लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप भी देखा होगा कि मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स ज़्यादा होने के वजह से मैक्सिमम जो वेल ऑफ फैमिली का होता है उसको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल के उसको प्राइवेट स्कूल में डाला जाता है। ये एक एसएमसी में हम लोग इसको हम लोग एक एजेंडा रख के हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। सर जैसे कि देखा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हर एक क्लास में पूरा पपड़ी निकल के आ रही है। इसकी बात में इसके हर जगह पे वॉल भी क्रैक है, तो ऐसे में आप लोग कैसे पढ़ाती है बच्चों को? स्कूल मेंटेनेंस तो फ़ंड कैसे है, फ़ंड का पोजीशन तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन बारिश में, हाँ बारिश में कभी कभी यहाँ का बारिश आप लोग भी देखता होगा, तिना से नहीं आके कभी कभी साइड से भी आ जाता है।
साइड से आने के बाद जब उन लोग बारिश जो है जब क्लासरूम के अंदर जब बारिश घुस जाता है तो फिर थोड़ा डैम्प होके उसके बाद वाल का सीमेंटिंग जितना भी है उसको कभी कभी डैमेज कर देता है। लेकिन जब भी हम लोग का बारिश होता है तो फिर हम लोग को स्टूडेंट्स का साथ में क्लासरूम में रह के तो ऐसे कोई फील नहीं करता है कि हम लोग को कोई बारिश ऊपर से भीज रहा है। ऐसे तो हम लोग को तो अभी तक तो महसूस तो नहीं हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू।